श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तजनों। आइए भक्तजनों, आज हम भोले बाबा की कृपा से 24वें अध्याय का आनंद लेते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी ने ऐसी विचित्र लीला करके अपने गणों का गर्व दूर कर दिया तथा अपनी शक्ति प्रकट करके दिखाई कि तीनों भुवन उनकी शक्ति के अधीन हैं। हे नारद, तब इसके पश्चात जब तुमने यह हाल विष्णु लोक में जाकर विष्णु से कहा तो इस पर विष्णु जी आश्चर्य करने लगे। फिर मैं देवता तथा विष्णु जी आदि ने शिव जी के समीप पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया तथा विनय के साथ कहा, हे सदाशिव, इस समय आपने कौन सी लीला रखी है? तब शिव जी ने उत्तर दिया, हमारे द्वार पर एक विकट बालक खड़ा है, वह प्रलय कर देगा, इसलिए तुम सब जाकर किसी प्रकार उसको प्रसन्न करो। यह सुनकर हम सब ने कहा, हे प्रभु, यह सब आपकी ही लीला है कि एक बालक इस प्रकार युद्ध कर रहा है। यह कहकर सब लोग गणपति के पास गए। गणपति ने हम सबको आते हुए देख एक बाल उखाड़ लिया और उससे हमें मारने की इच्छा प्रकट की। यह देखकर हम लोगों ने उनके पास जाकर यह कहा कि आप हमें क्षमा कर दें, हम में से कोई भी आपसे युद्ध करने की इच्छा नहीं रखता। मैंने इतना ही कहा था कि गणपति ने तुरंत अपने डंडे को संभाल लिया। उस समय हम सब लोग वहां से लौटकर शिव जी के पास गए। तब शिव जी ने क्रोधित होकर इंद्र आदि से कहा कि तुम जाकर उस बालक का वध करो, जिससे तुम्हें यश प्राप्त होगा। शिव जी की आज्ञा पाकर इंद्र आदि देवताओं ने उत्तर के युद्ध के लिए तत्पर होकर गणपति के ऊपर बाण तथा अन्य शस्त्रों की वर्षा की। उसी समय शिव तथा गिरजा ने दो शक्तियां उत्पन्न की, जो तुरंत युद्ध स्थल में पहुंचकर दोनों ओर के शस्त्र अपना मुंह खोलकर निगल जाती थी। जिस प्रकार पर्वत समुद्र के बीच में स्थिर रहता है, उसी प्रकार अकेले गणपति ने समस्त सेना को दुखी कर दिया। तब सब देवता निशस्त्र हो खाली हाथ युद्ध स्थल में खड़े रहे और बोले कि अब हम क्या करें, हमारी पास तो कोई शस्त्र भी शेष नहीं रहा। उस समय केवल वीरभद्र को यह दिखाई देता था कि दोनों शक्तियों ने प्रकट होकर देवताओं को इस प्रकार दुखी किया है। हे नारद, अंत में तुमने देवताओं सहित शिव जी के पास जाकर कहा, हे प्रभु, हमको ऐसा प्रतीत होता है कि यह सब लीला आपकी ही है। यदि आप इस समय कुछ नहीं करते तो अवश्य ही प्रलय हो जाएगा। तब शिव जी की आज्ञा अनुसार इंद्र, वरुण, यमराज आदि ने पहुंचकर गणपति के ऊपर अपने शस्त्रों से आक्रमण किया, परंतु वे सब व्यर्थ हो गए। तब सब देवताओं ने वहां से भागकर शिव जी से कहा, हे शिव शंकर, आप संसार को उत्पन्न करने वाले हैं। यदि गिरजा का यह गण जीवित रहा तो प्रलय कर देगा, इसलिए आप इस गण का सिर काट लीजिए। यह कहकर तुम चुप हो गए तथा शिव जी यह सुनकर हंसने लगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।